बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ाकिर और आपका मोहम्मद ज़ाकिर अफरीदी ऑफिशियल चैनल के इंग्लिश लर्निंग कोर्स में खुशामदीद। आज का हमारा लेसन नंबर 10 जो कि आंसरिंग प्रेजेंट सिंपल्स क्वेश्चंस के हवाले से है। आज के इस लेसन में मैं आपको प्रेजेंट सिंपल के आंसर्स की बनावट किस तरह होती है, आंसर्स को बनाते किस तरह हैं, इसके बारे में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जी, तो सबसे पहले हमारे पास है कन्फर्मेटिव आंसर्स को बनाने का तरीका बताने से पहले ये बताता चलूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि हम सवाल कन्फर्मेटिव में बनाएं या इन्फॉर्मेटिव के व्हाट वाले क्वेश्चंस में बनाएं। जैसा कि सवाल में आया कि क्या वो खाना खाता है और दूसरा सवाल है वो क्या खाता है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है कि अब इसको हम कन्फर्मेटिव में बनाएं या फिर WH वाले वर्ड के क्वेश्चन में बनाएं। तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। इसमें आप इस चीज़ पर गौर करें कि अगर उर्दू के जुमले में क्या जुमले के शुरू में आ रहा है तो आप उसे कन्फर्मेटिव में बना दें, और अगर नहीं, क्या सब्जेक्ट के बाद आ रहा है या वर्ब के बाद आ रहा है तो आप क्या करें कि उसे इन्फॉर्मेटिव के वर्ड वाले जुमले में बना दें। ठीक है, जैसा कि ये जुमला है कि क्या वो खाना खाता है, अब इसमें क्या जो आ रहा है वो जुमले के शुरू में आ रहा है तो इसे हम कन्फर्मेटिव में बनाएंगे। और दूसरा जो जुमला है वो है वो क्या खाता है, वो क्या खाता है, तो अब इसमें वो जो आया है वो सब्जेक्ट है और वो के बाद हमारे पास क्या आया है, क्या। ठीक है, तो अब इसे आप इन्फॉर्मेटिव के वर्ड वाले इसमें बना दें। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो अब शुरू करते हैं इन्फॉर्मेटिव वाला। इन्फॉर्मेटिव के आंसर्स किस तरह बनते हैं। तो जैसे कि सवाल है, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। पिछले प्रेजेंट सिंपल की क्लासेस में मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट यू में होगा तो उस आंसर में उसका सब्जेक्ट आई होगा, और अगर क्वेश्चन में सब्जेक्ट आई होगा तो आंसर में उसका सब्जेक्ट यू होगा। ठीक है, तो अब यहाँ इस सवाल में जो सब्जेक्ट आया है वो यू है, तो इसी तरह आंसर में जो इसका सब्जेक्ट होगा वो किस में होगा, आई में। ठीक है, तो डू यू गो टू स्कूल, इसका आंसर देखते हैं कि आंसर क्या है इसका। अब इसका आंसर है यस आई डू, यस आई डू, हाँ मैं जाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, डू आई अटेंड पार्टीज, डू आई अटेंड पार्टीज। अब इस क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो जवाब में जो इसका सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, यू। इसका आंसर है नो यू डू नॉट, नो यू डू नॉट। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, डू दे यूज मोबाइल, क्या मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट है वो दे है, ना यू है ना आई है, तो अब ये किस में चेंज होगा, इसकी कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ चेंज होती है यू और आई की, जो ऑपोजिट से चेंज होते हैं, मतलब यू आई से चेंज होता है और आई यू से चेंज होता है। ठीक है, और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो इसी तरह रहते हैं, दे का दे ही रहेगा और वी का वी ही रहेगा। ठीक है, ही जो है वो भी सेम रहेगा, शी जो है वो भी सेम रहेगा, इट जो है वो भी सेम रहेगा। ठीक है, और हाँ अगर किसी का नाम आ रहा है सब्जेक्ट की जगह, अली आ रहा है, तो आप जवाब में अली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जवाब में ही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर किसी लड़की का नाम है तो आप वो नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जवाब में शी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसका जो आंसर होगा यस दे डू। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर को देखते हुए ये मालूम होता है कि अगर आपने हाँ में जवाब देना हो, अगर आपने कन्फर्मेटिव का जवाब हाँ में देना हो तो आप यस लगा के सब्जेक्ट लगा दें और आखिर में डू लगा दें, यस लगा दें, सब्जेक्ट लगा दें और आखिर में डू लगा दें। ठीक है, उसके बाद अगर आपने ना में जवाब देना हो तो आप क्या करें कि नो लगाएं, सब्जेक्ट लगाएं और आखिर में डू नॉट लगा दें। ठीक है, ये तो हो गए कन्फर्मेटिव के आंसर्स। उसके बाद है हमारे पास इन्फॉर्मेटिव। तो इन्फॉर्मेटिव का जो पहला सवाल है वो है वेयर डू यू ईट फूड। अब इसका जवाब देने से पहले ये बताऊं कि आपने क्या करना है इन्फॉर्मेटिव बनाने वक्त कि सबसे आसान तरीका WH वर्ड से लेकर हेल्पिंग वर्ब वाला जो डू है या फिर डज है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाला डू जो है या फिर डज है, वहाँ तक काट देना है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर इस जुमले में जो वेयर है वो क्या है, WH है, और डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो आपने वेयर डू को काट देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि सब्जेक्ट को देखते हुए आपने आंसर में सब्जेक्ट की चेंजिंग करनी है। अगर यू होगा तो आई में चेंज कर दें, आई होगा तो यू में चेंज कर दें, और अगर बाकी सब्जेक्ट होंगे तो वो इसी तरह सेम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने वर्ब लगा देना है, वर्ब लगाने के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, तो अब यहाँ लिखा है वेयर डू यू ईट फूड।
अब वेयर डू को काट देना है, आगे क्या आंसर बनेगा देखते हैं। आंसर है आई ईट फूड इन रेस्टोरेंट, आई ईट फूड इन रेस्टोरेंट। वेयर डू तो यहाँ से खत्म हो गया, लेकिन यू की जगह जो सब्जेक्ट आने वाला था जवाब में वो क्या आया, आई। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा आप वर्ब लगा दें, वर्ब आया, ऑब्जेक्ट लगाया। ठीक है, उसके बाद जो वेयर को इस्तेमाल किया जाता है वो जगह का पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने लास्ट में रेस्टोरेंट लगा दिया। ठीक है, हम इस तरह भी जवाब दे सकते थे क्या, आई ईट फूड एट माई होम, मैं अपने घर में खाना खाता हूँ। आई ईट फूड एट पार्क, इन द पार्क, ठीक है, मैं पार्क में खाना खाता हूँ। ठीक है, अब दूसरा सवाल वेयर का, मैं अगर पूछूं कि वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हो। ठीक है, वेयर डू यू स्टडी, अब इसमें वेयर डू को आप कट कर दें, यू की जगह आई लगा दें। ठीक है, और वर्ब क्या है, स्टडी, तो आप स्टडी लगाएं, आई स्टडी इन, आगे स्कूल का नाम लिखते हैं, स्कूल लिख दें या फिर एट होम लिख दें। ठीक है, वो आपकी मर्जी। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। अब इसमें डू जो है वो दो हैं, अब आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि ये हेल्पिंग वर्ब का डू है या ये हेल्पिंग वर्ब का डू है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का जो डू है वो ये वाला है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप सिंटेक्स पर गौर करें पिछले क्लासेस में प्रेजेंट सिंपल की, तो वहाँ जो सिंटेक्स है, जो फॉर्मूला है, वहाँ क्या बताया गया है कि सबसे पहले WH लगाना है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो WH आया, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब ये रहा डू। ठीक है, और ये जो डू है ये वर्ब है। ठीक है, तो व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आप अपने फारिग वक्त में क्या करते हो। आंसर बनाने के लिए आप व्हाट और डू को काट दें। ठीक है, जो पहला वाला डू है वहाँ वो काट दें आप, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करें। सब्जेक्ट हमारे पास यू है तो ये चेंज होगा आई में, आप आई लगा दें। उसके बाद आप अगर नाउन लगाना चाह रहे हैं तो आपने डू लगाना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब वर्क जो है वो नाउन भी है और वर्ब भी है, तो इसलिए अगर आप वर्क को एज अ नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने डू भी लगाना है, और अगर आप वर्क को एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डू नहीं लगाएंगे फिर। अब अगर मैं कहूँ कि आई डू वर्क, आई डू वर्क, ये ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि आई वर्क, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। अच्छा, उसके बाद डू लगा के आपने नाउन लगा देना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है, और अगर आपने डायरेक्ट वर्ब लगाना है तो आपने सब्जेक्ट लगा के वर्ब लगा देना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्ट भी लगा दें। इन योर फ्री टाइम, तो आप इसमें आप इन भी लगाएं। ठीक है, और अब जैसा कि हम इस्तेमाल करते हैं यू को आई में, तो मैंने केसेस पढ़ाए थे, तो केसेस में आई का जो पॉजिटिव केस है वो क्या है, माय, तो योर की जगह क्या आ जाएगा, माय, और अगर सवाल में माय होता तो माय की जगह योर आ जाता जवाब में। आंसर देखते हैं, आंसर है आई रीड बुक्स इन माई फ्री टाइम, आई रीड बुक्स इन माई फ्री टाइम। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि व्हाट डू को काट दिया, यू की जगह आया। अब यहाँ जो हमने रीड लगाया तो रीड वर्ब है, इसलिए हमने यहाँ डू वर्ब नहीं लगाया। आई रीड बुक्स, आई रीड बुक्स इन, अब यहाँ यूर जो है वो यू का पॉजिटिव केस है, यू का पॉजिटिव केस है, तो यू किस में चेंज होता है, आई में। अब आई का पॉजिटिव केस क्या होगा, माय, तो योर की जगह हमने क्या लगाया, माय। ठीक है, और आगे हमने फ्री टाइम लगा दिया, तो ये इसका आंसर बना। ओके, अब अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल कब जाता है। ठीक है, तो अब इस जुमले में व्हेन डज को काट देना है, डब्ल्यू से लेकर डज तक काट दें, काट दिया, उसके बाद ही लगाना है। अब यहाँ पे आपने रूल फॉलो करना है जो प्रेजेंट सिंपल में मैंने पढ़ाया था कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा या फिर फर्स्ट फैमिली होगा, फर्स्ट फैमिली और थर्ड पर्सन सिंगुलर एक ही हैं। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा या फर्स्ट फैमिली होगा तो हमने क्या करना है, वर्ब के साथ SES या फिर IES का इजाफा करना है। तो अब इसमें हमने जब व्हेन डज को काटा, सब्जेक्ट की जगह ही आया, ठीक है, गो लगाया, और अब ही के बाद जो वर्ब आया उसके साथ ES का इजाफा करेंगे, तो हमने इसके साथ ES लगाया, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, यहां तक खत्म। उसके बाद आपने व्हेन में जो पूछा जा रहा है, व्हेन में क्या पूछा जाता है, वक्त के बारे में पूछा जाता है, तो ही गोज टू स्कूल, अब किस वक्त जाता है, आपने वो टाइम लगा देना है। आंसर देखते हैं, ही गोज टू स्कूल ऑन फ्राइडे, वो जुम्मे के दिन स्कूल जाता है, वो जुम्मे के दिन स्कूल जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं
कि व्हेन डज ही ईट फूड, वो खाना कब खाता है। तो अब आपने व्हेन डज काट देना है, ही लगा देना है, गो लगा देना है, और रूल के मुताबिक आपने यस लगा देना है। ही ईट्स आएगा, गो नहीं ईट, तो आपने ईट के साथ एस लगा देना है। ही ईट्स फूड, ऑब्जेक्ट भी लगा दिया। उसके बाद आप टाइम लगा दिए कि वो खाना कब खाता है। तो अब अगर टाइम लगाएंगे, ही ईट्स फूड एट 8 o'clock, वो 8 बजे खाना खाता है। ही ईट्स फूड एट 9 o'clock, वो 9 बजे खाना खाता है। चौथा सवाल देखते हैं, हु डू यू स्टडी विद, आप किसके साथ पढ़ते हो। हु डू यू स्टडी विद, आप किसके साथ पढ़ते हो। तो अब यहाँ पे WH को काट देना है और डू को काट देना है, हु और डू को काट देना है। यू की जगह क्या आएगा, आई, स्टडी आएगा, ठीक है। आई स्टडी विद, अब किसके साथ पढ़ते हो, आपने आगे उसका नाम ले लेना, ठीक है। आई स्टडी विद अली, या मैं कहूँ आई स्टडी विद माई फ्रेंड, ठीक है। आई स्टडी विद माई रिलेटिव्स, आई स्टडी विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो आंसर देखते हैं, आंसर है आई स्टडी विद माई फ्रेंड, ठीक है। इसमें आपने यू की जगह आई लगाया, स्टडी का स्टडी लगाया, विद का विद लगाया, और आपने जिसके साथ आप पढ़ते हो आपने आगे वो लगाया। किसके साथ पढ़ते हो, दोस्तों के साथ, तो माय फ्रेंड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों बोलते हो। आंसर इसका क्या होगा, आई स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। अब इसमें ये आंसर किस तरह बना, इसका तरीका बताता हूँ कि वाई डू को तो काट दिया, उसके बाद आपने क्या किया कि यू की जगह आई लगाया, स्पीक का स्पीक लगाया, इंग्लिश का इंग्लिश लगाया। अब वाई वाले क्वेश्चंस में जब आपने WH को काटा, डू को काटा या फिर डस को काटा, और आगे आपने स्टेटमेंट आगे आपने वो जुमला लिखा जो सवाल में था, उसके बाद आपने क्या करना है कि बिकॉज लगाना है, बिकॉज, ठीक है, क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज लगाने के बाद आपने उसकी रीजन बतानी है कि आप वो चीज क्यों करते हो, ठीक है। उसकी रीजन मैंने ये बताई है कि आई वांट टू इंप्रूव माय इंग्लिश, मुझे अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना है, ठीक है। तो इसमें मैंने इसकी रीजन ये बता दी। और अगर ये सवाल यहाँ ये होता कि व्हाई डू यू, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि व्हाई डू यू गो टू मार्केट, आप मार्केट क्यों जाते हो, तो आप इसमें क्या करते, मैं व्हाई डू को काट दिया, यू की जगह आई लगाता, गो की जगह गो लगाता, टू की जगह टू लगाता, मार्केट की जगह मार्केट, आई गो टू मार्केट। अब आपने एक कंजंक्शन लगाना है बिकॉज, तो बिकॉज लगाया, उसके बाद आपने आगे रीजन देनी है कि आप मार्केट क्यों जाते हो। तो बिकॉज आई वॉन्ट टू बाय क्लॉथ्स, क्योंकि मैं कपड़े खरीदना चाहता हूं, या फिर आई गो टू बाय क्लॉथ्स बिकॉज आई गो टू बाय क्लॉथ्स, ठीक है, क्योंकि मैं कपड़े खरीदने जाता हूं, ठीक है। तो अगर आप आगे जब आप पढ़ेंगे, जब आगे आप टेंसेस सारे कंप्लीट करेंगे, आगे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, तो आप वाई का आंसर्स भी आसानी दे पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, हाउ डू यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, आप अपनी इंग्लिश को किस तरह बेहतर बनाते हो। अब इसमें क्या करना है, आपने हाउ डू को काट देना है, काट दिया, उसके बाद आपने यू की जगह आई लगा देना है, इम्प्रूव का इम्प्रूव। अब योर यहाँ लिखा हुआ है, तो योर चेंज होगा किस में, माई में, ठीक है। आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, अब किस तरह करते हो, जवाब देखते हैं। आई इम्प्रूव माई इंग्लिश बाय प्रैक्टिसिंग एंड बाय स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। मैं अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस के जरिए बेहतर बनाता हूं और बोल के बेहतर बनाता हूं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल के सवालों के जवाब किस तरह बनाए जाते हैं इसके हवाले से पढ़ा है, और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट में उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं दोबारा वीडियो बना लूँगा इसके ऊपर, और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो से आसान तरीन अल्फाज में मैं आपको समझा सकूं और आसान जवाब भी आपको बता सकूं कि इसके जो इजी आंसर है वो मैं आपको दे सकूं। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।